मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एग्जामिया में आपका स्वागत है। आइए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो लिखा गया है 354*1 एक 5 अंक की संख्या है जो 3 से पूरी विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आपके प्रश्न से ही आपके टॉपिक को शुरुआत किया, आपकी क्लास की मैंने शुरुआत की। तो मेरे दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों किया और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि सर आज आपने तो थ्योरी बताई नहीं, आज आपने क्वेश्चन से शुरुआत कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए किया क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है ये किस टॉपिक से रिलेटिव है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किन किन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आपका ध्यान हम दिलाना चाहते हैं। आपके ध्यान को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं। अगर आपने वनडे का एग्ज़ाम दिया होगा या आप उसमें लगे हुए होंगे, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सीटेट, किसी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में हर एवरी ईयर पूछा ही गया है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटिव है और ये कैसे सेकेंडों में लगेगा, चुटकियों में लगेगा, चुटकियों में, उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटिव कॉन्सेप्ट को जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा और ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में यूं कर लेंगे। मेरे दोस्तों, ना कर पाना तो बताना। आइए देखते हैं। तो बेटा, ये एक टॉपिक होती है डिविजुअलिटी, ये संख्या पद्धति का ही एक पार्ट होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कोई संख्या किससे पूरी विभाजित होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यहाँ लिखा गया है कि 3 से विभाजित है। तो 3 से कोई संख्या विभाजित कैसे होती है, अगर हमें इसका रूल नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को हम करते रहेंगे, घंटों बीत जाएंगे, लेकिन हमारे आंसर नहीं आएंगे। अगर रूल पता होगा तो 1 सेकंड में लग जाएगा, ये मेरा दावा है। आइए हम उसको सीखते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको करवा भी देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए लिखिए जरा आप लोग, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। तो पहले एक लाइन में हम लोग सुनते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेटा उसको हम लिखाते जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। तो कोई संख्या 2 से पूरी कब विभाजित होती है? तो कोई संख्या 2 से पूरी तब विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 0 हो या उसका अंतिम अंक कोई इवन डिजिट हो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कोई संख्या चाहे 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, कितने भी अंक की हो, वो 2 से पूरी तभी विभाजित होगी जब उसकी इकाई की वैल्यू, इकाई का अंक 0 हो या इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इवन ऑड को पढ़ लिया है, सम संख्या विषम संख्या क्या है पढ़ लिया है। तो यानी यहाँ 0 है तो पक्का है पूरा 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 4 है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि 0 हो या तो फिर इवन डिजिट हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, पक्का कट जाएगी। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, कोई संख्या 3 से पूरी कब कटेगी? कोई संख्या 3 से पूरी तब डिविजुअल होगी जब उनके अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए। जैसे मैंने कुछ भी लिख लिया, अब इनके अंकों का योग देखा जाए, सम ऑफ देयर डिजिट, अंकों का योग देखा जाए तो अंकों का योग क्या दिख रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों? 1 + 3 + 4 + 5 + 4। अब इनको ऐड किया जाए, 1 3 4 4 4 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 13 एंड 4 क्या हो गया आपका? अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 17, यानी 17 हो गया। तो पक्का इनको ऐड करने पर 17 आ रहा है, तो 17 को 3 नहीं काट पाएगा। इसका मतलब 1 3 4 5 4 इसको 3 पूरा नहीं काट पाएगा। या फिर कोई संख्या 3 टाइम्स कंटिन्यूसली लिखी गई हो, जैसे 4 4 4 444, इसको 3 जरूर काट देगा। 13 13 13 इसको काट देगा, ठीक है। ऐसे 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब लास्ट के 2 डिजिट कुछ भी लिखा जाए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा कट जाए, या
लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 0 0 हो जाए तो संख्या पक्का 4 से कट जाएगी। ऐसे 5 से कब कटती है मेरे दोस्तों? कोई संख्या 5 से तब कटेगी जब उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो, कटेगी। 6 से कब कटेगी? कोई संख्या 6 से पूरी तब कटती है जब वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ठीक है। अच्छा, 7 से कब कटती है? कोई संख्या 7 से पूरी तब कटेगी जब वो आस्कुलेटर के रूल का फॉलो करेगी। अभी आस्कुलेटर क्या है अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ऐसे कोई संख्या 8 से पूरी कब कटती है? जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरी कट जाए या फिर लास्ट की 3 डिजिट पक्का है 0 हो, तीनों डिजिट 0 हो। ऐसे 9 से कब कटेगी मेरे दोस्तों? कोई संख्या 9 से पूरी तब कटेगी जब उनके अंकों का योग 9 से कट जाए, जैसे 3 का कटता था। अच्छा, 10 से कब कटेगी? जब लास्ट की डिजिट 0 होगी। 11 से कब कटेगी? जब जो नंबर इवन प्लेस पे हैं, सम स्थान पर हैं, उनके अंकों का योग और जो विषम स्थान पर है उनके अंकों का योग दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए या फिर 11 का डिविजुअल हो जाए, यानी 11 का मल्टीपल हो जाए, तब कटेगी। तो आइए अब इतना हम तेज से इसको सीख लिए, अब इसको समझने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, लिखना शुरू कर दो। लिखिए ज़रा, पहला लिखिए 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम। तो लिखिए ज़रा, कोई संख्या 2 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक 0 या कोई सम अंक हो। लिख लिया? एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if and only if their last digit is 0 or even digit। जैसे मैंने लिख दिया, इसको देखा जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है तो इसको लिखेंगे एग्जाम्पल में। लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है, तो पक्का है ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिविजिबल बाई 2, मतलब पक्का है 2 से पूरी कट जाएगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लिख दिया 7 3 4 5 6। लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये 6 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका मतलब पक्का है ये पूरी संख्या डिविजिबल बाई 2 हो जाएगी। चलिए कॉपी कर ले, लिखते जाएं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? चलिए देखो बेटा, 2 पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट 2 का यूज है ना। अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। चलिए दूसरा लिखिए जरा, 3 से विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्य होने का नियम। कोई संख्या 3 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से पूरी विभाजित हो जाए, या कोई अंक या संख्या 3 बार लगातार लिखी गई हो, ठीक है। चलिए अब जरा एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, अगर देखा जाए इसको, देखा जाए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है। ये 3 से कटती है कि नहीं कटती है? तो क्या करेंगे दोस्तों, इनके अंकों का योग देख लेते हैं।
सम ऑफ देयर डिजिट, अंकों का योग। योग का मतलब जोड़ से होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ अंक में कौन कौन है। अब अंक कहीं से लिखना शुरू करें, इकाई से लिखना शुरू करें या अंत से लिखना शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 + 1 + 5 + 0 + 3 + 2। देखा जाए 4 1 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15। पक्का है अंकों का योग 15 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 15 क्या होगा, 15 पक्का है डिविजुअल बाई 3, यानी मेरे प्यारे बच्चों 15 को 3 पूरा पूरा काट देता है। अतः क्या हो जाएगा, शो दैट, अतः 4 1 5 0 3 2 क्या हो जाएगी, पक्का है डिविजुअल बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लें। 4 4 4, ये मैंने लिख दिया 444। बेटा इनको पक्का है 3 काटेगा, क्यों, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ोगे तो पक्का है 12 हो जाएगा। इसीलिए रूल बन गया था कि कोई संख्या अगर 3 बार लगातार लिखी गई हो, चाहे संख्या के रूप में हो चाहे अंक के रूप में हो, तो पक्का है वो 3 से कट जाएगी। जैसे 13 13 13 पक्का कट जाएगी। आप करके देख लें, क्यों, 1 और 3 4 हो गए, ऐसे 4 4 पक्का 12 हो गया होगा। 138 सॉरी 138 138 138 पक्का करके देख लीजिएगा, ये भी पक्का है। इनके भी अंकों का योग वही आता होगा जो 3 से कटता होगा। जैसे देख लें 1 और 3 4, 4 8 कितना हो गया बेटा 12, पक्का 12 12 12 आ गया होगा, ऐसे करके ऐड करके सभी। तो यानी एक रूल समझ में आ गई कि कोई संख्या 3 से पूरी पूरी कब कट जाएगी, जब उनके अंकों का योग 3 से कट जाए, या फिर वो पक्का है लगातार 3 बार लिखी गई हूँ, चाहे अंक रूप में लिखी गई हूँ चाहे संख्या रूप में लिखी गई हूँ। चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए रफ करते हैं इसको। अगर अब बात की जाए तो लिखिए जरा 4 से विभाज्य होने का नियम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया था, जिसकी हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी, अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन भी लिख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं 3 से बनते हैं, 4 से बनते हैं, 9 से बनते हैं, 11 से बनते हैं, तो इन पे ज़रूर 2-4 क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी आपको PDF के फॉर्म में, जो हमारे बच्चे ऑफलाइन हैं उनको तो पेपर मिल ही जाता है, आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा उसको। अब देखिए ज़रा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या है, 3 से कटती है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ स्टार बना दे, ए बना दे, अल्फ़ा बना दे, बीटा बना दे, यक्स बना दे, कुछ भी बना दे, तो उसके वैल्यू जानना चाहता है। तो सीधे सीधे 3 से जब कटेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 5 4 स्टार 1। अब इनके अंकों का अगर योग देखा जाए, अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग क्या बन जाएगा, 3 + 5 + 4 प्लस स्टार प्लस 1। अब देखो 3 और 5 8, 8 4 12, 12 1 13। अब 13 में क्या जुड़ जाए, ये पक्का है 13 प्लस स्टार हो गया। अब इस स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए कि वह योग बन के 3 से डिविजुअल होने की बात करना शुरू कर दे। तो इसको हम ऑप्शन मेथड से भी देख सकते हैं। दोस्त, जितने भी कंडीशनल क्वेश्चन हैं उनको हम ऑप्शन मेथड से लगा सकते हैं, और हम आपको लगभग आपके अर्थमेटिक टॉपिक को हम लगभग 80% ऑप्शन मेथड से ही कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को भी सीखना है उस पर, अगर वास्तव में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो अगर मैं 4 यहाँ रख दूंगा तो 13 में 4 जोड़ने से बेटू 17 हो जाएगा, और 17 को 3 नहीं काट पाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पे 4 नहीं होना चाहिए। 3 रखेंगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को भी 3 नहीं काट पाएगा,
इसका मतलब ये भी गलत चला जाएगा, जैसे 4 गलत गया था। 2 रख के देखेंगे तो पक्का है 13 में 2 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को 3 काट देगा, इसका मतलब स्टार के स्थान पे 2 होना चाहिए। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी इस पर काफ़ी क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा, मतलब अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए रफ कर दूँ। ठीक है, चलिए लिखिए ज़रा, 4 से विभाज्य होने के नियम। लिखिए, कोई संख्या 4 से पूरी पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम दो अंक 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अथवा अंतिम दो अंक शून्य हो। अब देखो दोस्त, अंतिम 2 अंक यानी यहाँ 12 लिखा गया है, तो अंतिम 2 डिजिट 12 है। इस 12 को पक्का है 4 काट देगा, तो इसका मतलब इस पूरे को 4 काट देगा। यहाँ पर 00 लिखा गया है, तो पक्का है 4 इसको काट देगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, तो लिख लें ज़रा। हाँ, कोई संख्या 4 से पूरी तभी विभाजित होगी जब उसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से पूरी कट जाए, अथवा अंतिम 2 अंक शून्य हो गया। चलिए क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, जब मैं इकाई अगले टॉपिक में बताऊंगा कि दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें बनते भी हैं, तो उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसी की भूमिका होती है, तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हो गया, चलिए लिखिए ज़रा, 5 से विभाज्य होने का नियम। देखो 5 का कोई रूल नहीं है, मतलब कोई यूजेज नहीं है, तो लिख लीजिए, कोई संख्या 5 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक शून्य अथवा 5 हो। जैसे मैंने लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने। इकाई का अंक यहाँ शून्य है, 5 से कट जाएगा, कुछ भी लिख दिया जाए, लास्ट में 5 है तो कट जाएगी, तो लिख लें। हाँ, मिलाने के बाद कोई संख्या 5 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। हाँ भैया, इसके बाद कुछ भी होगी, 3 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, तो पक्का 5 से पूरी नहीं कटेगी। हाँ, विभाजित होने का मतलब होता है कि पूरा उसमें भाग चला जाए, अर्थात शेषफल 0 आ जाए, है ना। चलिए अब लिखिए जरा, 6 से विभाज्य होने का नियम। 6 से विभाज्य होने का नियम लिखिए जरा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो लिखिए जरा, कोई संख्या, हाँ काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसको देखना ही होगा आप लोगों को। कोई संख्या 6 से पूरी तभी विभाजित होती है जब वह 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कोई संख्या 6 से तभी कट सकती है जब वह संख्या 2 से भी कटती हो
और 3 से भी कटती हो, अर्थात 2 और 3 दोनों से एक साथ कटती हो। अगर एक साथ नहीं कटेगी, अर्थात हो सकता है 2 से कट जाए, 3 से ना कटे, 3 से कट जाए, 2 से ना कटे, तो मेरे प्यारे बच्चों वह संख्या 6 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। अर्थात 6 से किसी संख्या को कटने के लिए 2 का भी पूरा पूरा रूल फॉलो करना होगा, एज वेल एज 3 का भी पूरा पूरा रूल फॉलो करना होगा। आइए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया, अच्छा लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन डिजिट है, सम अंक है, तो पक्का है क्या होगी, डिविजिबल बाई 2। ये पक्का है 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी एक तो केस इसने लाई करा दिया। अब जरा अंकों का योग देख लें, अंकों का योग। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 3 बार लगातार लिखी नहीं गई है तो फिर वैसे स्पष्ट दिख रही होगी कि हमें अंकों का योग निकालना ही पड़ेगा। अंकों का योग मतलब 1 + 3 + 1 + 5 फर्दर 5 + 1 + 2। 1 और 3 4, 4 1 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 2 18। तो बेटू 18 आ गया और 18 को 3 पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या पक्का है, ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः 1 3 1 5 5 1 2 क्या हो जाएगा, पक्का है डिविजिबल बाई 6। ठीक है, यानी ये संख्या पक्का है 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट था तो लिख लें इसको जल्दी से। हो गया, चलिए अब लिखिए जरा 7 से विभाज्य होने का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई संख्या 7 से पूरी पूरी तब विभाजित होती है जब वह 6 बार लगातार लिखी गई हो अथवा आस्कुलेटर 2 के अंतर के नियम का पालन करती हो। तो ये आस्कुलेटर कौन थे उस पर समझेंगे। तो लिखो जरा, कोई संख्या 7 से पूरी पूरी तभी विभाजित होती है जब वह 6 बार लगातार लिखी गई हो अथवा आस्कुलेटर, ऐसे लिखेंगे दोस्त, आस्कुलेटर के, ऐसे लिखिएगा, आस्कुलेटर के हटा दीजिए, आस्कुलेटर 2 के अंतर, आस्कुलेटर 2 के अंतर के नियम का पालन करती हो। ठीक है, चलिए जैसे आप लिखेंगे पहले एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया 4 4 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ये पक्का है, आप घर पे जाके देख लीजिएगा। मैंने 4 को 6 बार लिख दिया, 6 टाइम लिख दिया, तो पक्का 6 अंक की संख्या बन गई है, सेम डिजिट से बन गई है। तो ये पक्का 7 से कट जाएगी, है ना। अब ये डिजिट फॉर्म में थी, नंबर फॉर्म में भी लिख लें आप लोग, जैसे 132 132 132 132 1 2 3 4 132 132 1 2 3 4 5 6, पक्का बाबू ये भी कट जाएगी, आप करके देख लीजिएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भैया कोई संख्या अगर अंक रूप में हो या संख्या रूप में हो, अगर 6 बार लगातार लिखी गई है तो 7 से कट जाएगी। लेकिन ये आस्कुलेटर कौन थे, इनको समझे जरा। भैया ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 7 पर, 13 पर,
17 पर, 19 पर अपना एक रूल दिया था। क्योंकि अगर ठीक से देखा जाए तो 7 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, दे आर प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या था, अभाज्य संख्याएं क्या थी, हम लोगों ने इसको बड़े ही मतलब काफ़ी टाइम से अच्छे रूल पे इसको देखा था। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो हमारे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं कि ऑस्कुलेटर हैं कौन। तो समझ में आ गए कि ऑस्कुलेटर एक गणितज्ञ थे। उन्होंने 7 पर, 13 पर, 17 पर, 19 पर एक विभाज्यता का नियम दिया था। तो क्या दिया था उसको देखें। यहाँ पर क्या लिखा आपने, ऑस्कुलेटर 2 के अंतर के नियम का पालन करती हो। तो ये क्या है जरा समझें। जैसे मैंने लिख दिया दोस्त 784, ये छोटे डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी भी दूंगा मैं भी। अब ये देखा जाए कि 784 को 7 काटता है कि नहीं काटता है। तो क्या करना होगा, लास्ट में जो लिखी गई है संख्या या अंक, इसे अंक ही बोलेंगे, 4 लिखा गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 8 बन गया। अब क्या करना है, यही हो गया ऑस्कुलेटर 2 के अंतर के नियम का पालन करती हो। तो लास्ट में जो डिजिट लिखी गई है सबसे पहले उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आए अब क्या करना होगा, इनके बाद की जितने डिजिट बनी होंगी, भाई कुछ तो डिजिट बची होगी, उनसे जो अंक या संख्या बनी होगी उसकी बात कर लें। अब आपके पास बचा 78, जिनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको भूल जाएंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसको देखेंगे। तो 78 आया, इसी में से 8 को घटा देंगे, ये पक्का है 70 हो गया। यही बात हो गई दोस्त, ऑस्कुलेटर 2 के अंतर के नियम का पालन करती हो। मतलब जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आने वाली वैल्यू को बचे हुए अंक से बनी हुई संख्या में से घटा दिया जाए, और घटाने के बाद जो वैल्यू आती है अगर उसको 7 पूरा काट देता है, अरे भाई डिविजुअल बाई 7 तो होगी ही, 70 को पक्का 7 काट देगा। अतः क्या हो गया, अतः 784 क्या हो जाएगा, डिविजुअल बाई 7। कॉपी करें, 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं बड़ा सा। यही बात समझ में आ गई दोस्त कि लास्ट की जो डिजिट होगी उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट बनेगी या अंक बनेगी या संख्या बनेगी, उसको बची हुई संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसको अगर 7 पूरा काटता है तो बनी हुई संख्या को 7 पूरा काट देगा। ठीक है, चलिए और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल। जैसे बच्चों ने कहा कि सर बड़ा कोई नंबर लिखा जाए, कोई बात नहीं है। जैसे मेरे पास क्वेश्चंस में है, मैंने लिख दिया 4116, ठीक है, इसको लिख लिया। अब लास्ट में कितना है, 6 है, इसी 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस 6 को रिमूव करो, बचा कितना 411, इसमें से 12 घटा दो। इसमें से जब 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 399। अब बच्चे कहेंगे सर ये भी बड़ा दिख रहा है, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, अगेन रूल यूज कर लो। अगर आपको बड़ा दिखता है तो अगेन ऑस्कुलेटर का रूल यूज कर लो। अब क्या करेंगे, फिर 9 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, पक्का है 18 हो गया। अब क्या करोगे, कितना बचेगा, 39 में से 18 घटा दो, पक्का है 39 में से अगर 18 घटाओगे दोस्त तो 21 आ जाएगा। अब 21 क्या हो जाएगा, पक्का है डिविजुअल बाई 7। 21 को तो 7 पूरा काट देगा ना भैया, तो जब 21 को 7 पूरा काट देगा तो लिख लीजिए सो दैट, अतः 4116 7 से पूरी विभाजित है। मतलब कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों
कि कितनी बड़ी भी संख्या लिखी जाए, एक दो बार में आप उसका यूज करोगे, ऑस्कुलेटर दो के अंतर की बात करोगे तो आपको करता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अच्छे खासे हम। चलिए अब लिखते हैं 8 से विभाज्य होने का नियम। तो लिखिए बाबू जरा, कोई संख्या 8 से पूरी पूरी तभी विभाजित होती है, कोई संख्या 8 से पूरी पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक भैया अंतिम अंक पूरा ना लिख लीजिए। कोई संख्या 8 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरी विभाजित हो जाए अथवा अंतिम 3 अंक शून्य हो। अब देखो जैसे 112 लिखा गया है, रफली कहीं पर 1 to 4 लिखा गया है 124। अब 124 को देखो, क्या 8 पूरा काटता है? भाग देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक बार तो जाएगा ही, 8 करने में 8, 12 में से 8 गया 4, फिर मैंने 4 को डाउन किया। अब देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 44 तक चला जाए, काट दे, तो यानी पक्का है पूरा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तक 4, 42, 8 छक 48, 8 पंजे 40, तो पक्का है 5 बार जाएगा और शेषफल 4 आ जाएगा। यानी पक्का है 124 को पूरा ये नहीं काट पाया। तो जब 124 को पूरा 8 नहीं काट पाया तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या को 8 पूरा नहीं काटेगा। अब लेकिन इसके स्थान पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हम अगर इसको यहाँ पर 8 बना दें, अब देखो ज़रा 128 हो गया। तो अब देखो ज़रा दोस्तों, अब 8 करने में 8 पक्का है 4 हो जाएगा, नहीं जाएगा 8 को डाउन करेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 पक्का है 128 को 8 पूरा काट गया। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या को 8 पूरा काट गया। तो लिख लें, इसका मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बड़ी डिजिट दे दी जाती है, पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कटेगी नहीं कटेगी, तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। तो कॉपी कर लें, सर रुकिए जरा में। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 9 से विभाज्य होने का नियम। तो दोस्तों 9 से भी क्वेश्चन आते हैं, तो लिखिए ज़रा, कोई संख्या 9 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उनके अंकों का योग 9 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी 9 से तभी पूरी कटेगी जब उनके अंकों का योग 9 से कट जाए। हाँ, इसमें रिपीटेड की बात नहीं सही होती कि 3 बार लगातार लिखा जाए, 4 बार लिखा जाए, ऐसा इस पर रूल फॉलो नहीं हो पाता। कुछ केस में होता है, कुछ में फेल हो जाता है। अब जैसे इसको देख लें, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, रफली करके देखें तो 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, ठीक है 16, उसके बाद में 6 कितना हो गया दोस्त 22। अब 22 को पक्का है, अगर ठीक से देखा जाए 22 को 9 पूरा नहीं काट रहा है। अच्छा 22 को नहीं काट रहा है, अगर यहीं पे क्या कर दिया जाए 5 कर दिया जाए तो 22 5 कितना हो गया 27 हो गया। दोबारा देख लें, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 और 22 5 27। तो इनके अंकों का अगर योग देखा जाए, सम ऑफ देयर डिजिट देखा जाए
अंकों का योग, तो यानी 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 5, 27 हो गया। तो 27 पक्का है, डिविजिबल बाई 9 है, क्योंकि 9 तिरिक 27, 27 को 9 पूरा काट देगा। अतः क्या हो गया दोस्तों, अतः 4 2 6 4 6 5 जो होगा पक्का है डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लें। हाँ, इसके ऊपर 3 का रूल, 6 का रूल, 7 का रूल जैसा लागू होता था उससे अलग है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, लगवाएंगे हम लोग। हो गया, चलिए लिखो जरा 10 से विभाज्य होने का नियम। देखो बेटा 10 का कोई रूल भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बट हम लिख रहे हैं तो उसको लिखते जाएं। तो लिखिए जरा, कोई संख्या 10 से पूरी कोई संख्या 10 से पूरी तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक 0 हो। जैसे एग्जांपल लिख लें। अच्छा, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, कुछ भी हो कट जाएगा। मतलब लास्ट की 2 डिजिट 0 हो तो भी कट जाएगी, लास्ट की 1 डिजिट 0 हो तो भी कट जाएगी। यानी लास्ट की 1 डिजिट कम से कम 0 तो होनी चाहिए, आई मीन 1 0 तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी 11 से जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर लिखें जरा, 11 से विभाज्य होने का नियम। तो लिखिए जरा, ये थोड़ा सा घुमावदार होता है और समझने में बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो लिखो जरा, कोई संख्या 11 से कोई संख्या 11 से पूरी तभी विभाजित होती है जब इनके सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी लिख ली। कहने का मतलब ये है कि हम लोग गिनती कहीं से गिनते जाएं, नेमिंग कहीं से कर दें। जैसे मैंने लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, बहुत बड़ी संख्या लिख दी। आपके एग्जाम में 3-4 मतलब मैक्सिमम 5 डिजिट तक दिया है, बट हम लोगों ने सीखने के लिए इसको इतना लंबा कर लिया है। अब इतनी बड़ी संख्या हो गई है, अब इसको देखना है कि 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हमने क्या बोला दोस्त, कि हमने बोला कि जो सम स्थान पर अंक बैठे हुए हैं उनको ऐड कर लो। हमने पोजीशन की बात की है, हमने इवन आड नंबर की बात नहीं की है कि सम वालों को जोड़ लो, विषम वालों को जोड़ लो, ये मैंने नहीं बोला। जो सम स्थान पर बैठे, जैसे हम कहीं से काउंटिंग कर लें, चलिए यहीं से काउंटिंग कर लें। पहले स्थान पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब जो सम स्थान पर बैठे उनको लिखते हैं, यानी ध्यान से देखना, सम स्थान वाले अंकों का योग। तो सम स्थान पर कौन कौन बैठा है मेरे प्यारे बच्चों? सम स्थान का मतलब कि जो 2 से कट जाए वह स्थान, तो पक्का है। सम स्थान वाला कौन कौन है, देखो जरा, 6 है सम स्थान पर, 1 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है। सॉरी बेटा, 6 + 1 + 4 + 6 + 5। अब देखो इनमें केवल सम संख्याएं नहीं हैं, यानी ये बात स्पष्ट कर लें कि हमने सम संख्याओं की बात नहीं की है, हमने उनके पोजीशन की बात की है जो सम स्थान पर बैठी थी। जैसे दूसरे स्थान पर बैठने वाला
चौथे स्थान पर बैठने वाला, छठे स्थान पर बैठने वाला, आठवें स्थान पर बैठने वाला, 10वें स्थान पर बैठने वाला सम होगा, अर्थात उनकी पोजीशन सम होगी। अब उनके अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़ो जरा। 6 1 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 उसके बाद में 5 कितना हो गया भैया, 17 5 22 हो गया, है ना। तो यानी पक्का ये हो गया 22, यानी जो अंक सम स्थान पर बैठे थे उनके अंकों का योग 22 हो गया। ऐसे ही जो विषम स्थान पर हैं, विषम स्थान वाले अंकों का योग, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेटिव की बात की जाए, अल्टरनेटिव पोजीशन जो होंगे उनके डिजिट का सम जो भी आए उनका डिफरेंस अगर 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए तो पक्का है उनसे बनी हुई संख्या 11 से पूरी कटेगी। अब देखो विषम स्थान पर कौन बैठे होंगे, जिसको मैंने मार्क नहीं किया होगा, हमने जहाँ मार्क कर दिया वो पक्का है इवन पोजीशन थी, जहाँ नहीं किया वो पक्का 8 पोजीशन होगी। जैसे 8 और भैया 9, फिर 8, फिर 7, फिर 1। तो अगर देखा जाए तो पक्का है 8, ये भी 8 16, ठीक है 16, 8 3 24 हो जाएगी, 8 3 24, 8 4 32 और 32 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अगर ठीक से देखा जाए तो पक्का है जो सम स्थान पर बैठे थे उनके अंकों का योग 22 हो गया, जो विषम स्थान पर बैठे थे उनके अंकों का योग 33 हो गया। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर का मतलब क्या कर देंगे, सीधा अंतर बराबर 33 माइनस 22, पक्का है 11 आ गया। तो मैंने ये कहा कि 11 का गुणज हो अथवा शून्य हो तो पक्का संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको लिख लें जरा से, रुकिए में, चलिए हो गया। अब आइए देखते हैं। देखो दोस्तों अब 12 का इम्पॉर्टेंट नहीं है और 12 का भी अब आप लोग बना लेंगे, है ना। तो चलिए हम सीधे 13 पर आते हैं। 13 पर लिख लें, 17 पर लिख लें, 19 पर लिख लें, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन कल करेंगे, कितने क्वेश्चन बने हैं। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन की लिस्ट है, उस पर हम देखेंगे। तो चलिए लिखते जाइए। 13 से विभाज्य होने का नियम। देखिए दोस्तों 13 से कटने के बहुत से नियम हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल है जिसको 13 का कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर फॉलो करता है, उसकी बात करेंगे। तो लिखिए ज़रा, कोई संख्या 13 से पूरी तभी विभाजित होती है जब वह आस्कुलेटर 4 के योग के नियम का पालन करती हो। अच्छा अभी तक हम लोगों ने 7 पर क्या देखा था, आस्कुलेटर 4 के योग का यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देखा था आस्कुलेटर 2 के अंतर का, लेकिन आस्कुलेटर का यूज हुआ था। तो यहाँ पर क्या देखना है, आस्कुलेटर 4 के योग के नियम का पालन करती हो, अर्थात बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी संख्या लिखी जाए, जैसे मैंने लिख दिया 143, तो लास्ट में कितना है, 3 है। अब इस 3 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से, 12 हो गया। अब क्योंकि यहाँ योग लिखा है, योग का मतलब एडिशन, अब क्या करना है, जो संख्या या अंक बची हुई है उसमें 12 जोड़ दो, पक्का है कितना हो जाएगा, 26। और ये 26 क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 13, यानी 26 को 13 पूरा काट देगा, अतः क्या हो गया, 143 क्या हो जाएगी, डिविजिबल बाई 13। बात समझ में आ गई होगी। और काफ़ी आप लोग नंबर ऐसे बना के देख सकते हैं, बड़ी नंबर लेके आप लोग उसको देख सकते हैं।
और फिर हो सकता है 2-3 स्टेप में आपको दिख जाए कि सर तो छोटा है, एक इजी वे में हो गया। बड़ी संख्या ले लें तो शायद 2 बार 3 बार में करना पड़े, बट आपके एग्जाम में बेटा 3, 4, 5 डिजिट से ज़्यादा कोई संख्या आई नहीं हुई है। फिर भी एक लॉन्ग डिजिट की बात आप प्रैक्टिस के रूप में करना चाहते हैं तो मेरे शीट में हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, उसको हम करवाएंगे। चलिए कॉपी करें जल्दी से। चलिए हटा इसको। आइए लिखते हैं 17 से विभाज्य होने का नियम। तो लिखते जाएं, कोई संख्या 17 से पूरी पूरी तभी विभाजित होती है जब वह आस्कुलेटर 5 के अंतर के नियम का पालन करती हो। यानी अभी तक योग देखा था और अब यहाँ पे 17 पे अंतर देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1904। अब इसको देखना चाहते हैं कि 1904 को 17 पूरा विभाजित करता है कि नहीं। तो लास्ट में जो लिखी गई है संख्या उसी में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1990 में से 20 को घटा देंगे क्योंकि अंतर की बात की गई है। तो 5 का मतलब क्या समझ में आ ही गया होगा, तो हो जाएगा 170। अब पक्का है 170 क्या है, डिविजिबल बाई 17 है। अतः क्या हो गया दोस्त, अतः हो गया 1904 क्या होगी, डिविजिबल बाई 17। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया। चलिए अब लिख लीजिए 19 से विभाज्य होने का नियम। 19 से विभाज्य होने का नियम। तो लिखिए कोई संख्या 19 से पूरी तभी विभाजित होती है जब वह आस्कुलेटर 2 के योग के नियम का पालन करती हो। मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करके एडिशन वाली वैल्यू फॉलो हो जाएगी, जैसे भी हम लोगों ने इसके पहले देखा था। ठीक है, चलिए अब मैं कोई छोटा संख्या लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन, इसमें 361 पे चेकआउट है। अब लास्ट में कितना लिखा गया दोस्त, 1 लिखा गया है। अब 1 को क्या करना होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पक्का है 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करना होगा, सीधे 36 + 2 कर देंगे, पक्का है ये हो जाएगा 38। अब 38 क्या है, 38 देखा जाए तो डिविजिबल बाई 19 है। पक्का है 38 को 19 काट दे रहा है, इसका मतलब 361 डिविजिबल बाई 19। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब देखो यार यहीं तक का यूज है ज़्यादा करके, अब आगे कहाँ पे लिखाता जाऊँ, तो इसी पे हम लोग क्लास को बंद करते हैं और हम कल इस पर जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं सब लगाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था चुटकियों में लगा लेंगे, तो मेरा यकीन मानिए कल इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।